सुबह 8 हाँ। बज के 7 मिनट पे इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद हुई, तो उसके बाद तो वैसे ही हम स्टोन एज में चले गए ना, पत्थर के ज़माने में चले गए। उसके बाद तो फिर किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रह गई कि किस तरह की गहमा गहमी होनी है। ये जब से इंफॉर्मेशन क्या टेक्नोलॉजी, पता वो जो फाइबर हमारी जो वो नीचे समंदर में जो केबल होती है, किसी मछली वो जो मछली काटती है, एग्जैक्टली किसी शार्क ने जो है बाइट कर ली हो उसे। देखें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अज़राहे मजाक आपकी बात ये बड़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ को इस वक्त मलहूज़े खातर रखना है, उस निगरान पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को, जिन्होंने 1 साल के दौरान कहा कि हमने जितने भी रिलीजियस प्रोसेशन करवाए, अच्छा। जितने भी रिलीजियस इवेंट करवाए, हर शाम को उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट सर्विस बंद किए बगैर, मोबाइल सर्विस बंद किए बगैर, इतने सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद हमने ये जो इवेंट है ये करवा ये दिया, मुकम्मल कराया। हाँ, जैसे ये अशूर का जुलूस, नवे मुहर्रम का जुलूस, इसी तरह अली डे पे जो जुलूस है, इसी तरह ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस, फिर उसके बाद 2 ईदैन आई, तो इस मौका पर निगरान पंजाब हुकूमत ने इस अमर का क्रेडिट लिया ना कि हमने इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की थी। उनकी प्रेस रिलीज आज भी मौजूद है। कल तक तो वो कह रहे थे हमने इंटरनेट बंद नहीं करना, या आज सुबह ही कुछ हुआ है? कल जब अचानक से ही मछली आ गई कल है। जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई और लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया और लोगों ने ज़राए पे बताना शुरू किया कि हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ये इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने हर जर्नलिस्ट को वजाहती बयान जारी किया और साथ में एक फ़ोन भी किया कि काइंडली अपने टीवी पे चलाइएगा, हम तो किसी तरह इंटरनेट सर्विस बंद नहीं कर रहे, मोबाइल सर्विस बंद नहीं कर रहे। तो आज सुबह 8 बज के 7 मिनट पे आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ एग्जैक्टली? मैं देखें जी, अज्यूम कर लें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और अमन इंतखाबात हुए, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान तो उठेगा ना। ये सारी जिंदगी के लिए इस चीज को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट है, 2.25 घंटे हो गए हैं, अभी तक लोगों के जहनों में ये कंफ्यूजन पैदा हो गई है। किसने किया, इस चीज की निशानदही करनी चाहिए, क्यों किया, इस चीज की निशानदही करनी चाहिए। देखें जी, जिस जगह पे सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं, लाइक ये जो यस्टरडे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आप वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाएं, लेकिन यहाँ पे कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं? आपने पुलिस की नफरी तैनात कर दी है, रेंजर इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया, जो पोलिंग स्टेशन है वो कार्डन ऑफ है, किसी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रात जब सामान की तरसील हो रही थी, इमरान मलिक साहब हमें बार बार अपडेट कर रहे थे, तो वो किसकी निगरानी में हो रही थी? इसके बावजूद आज अब मोबाइल जो सर्विस है ये बंद कर रहे हैं, तो खुदारा इस इलेक्शन को मुतनाज़ ना करें। ये 5 साल बाद जो इलेक्शन आते हैं, लोगों को थ्रेट था ना। सुबह उन्होंने जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी थ्रेट था, दहशतगर्दी हो रही है, वो बहुत ही जानों का पहले भी नुकसान हो चुका है, तो हम अब नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। सर जी, इस चीज़ से कतई नज़र हो जाए कि वो ये इलेक्शन डे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या 2018 में भी बंद हुआ था। आप देख, नहीं 2018 में ये बंद नहीं हुआ था, ये 2008 में एक दफा हुआ था। उसके बाद इलेक्शन डे पे ये जो इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल सर्विस है, ये चलती रहती है। ये इलेक्शन डे की वजह से जहां आपने ये इंटरनेट सर्विस बंद की है, इसके बाद देखें कि इसकी वजह से मसाइल कितने हो रहे हैं। कैसे ही है, एक शख्स जिसने वोट कास्ट करना है, लेकिन साथ में उसने अपने बिलोंगिंग्स का ख्याल रखना है, उसकी वालदा बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो अपने घर किसी काम पे गया है, वो तो जो इतना सारा टाइम है वो तो बेचारा परेशान है। हाँ। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है वो वक्त के साथ साथ बूस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि आज आपने जो अरबों रुपए का रेवेन्यू आईटी सेक्टर से आना था, वो सारा का सारा बंद कर दिया। ये तो आप सरासर गलत कर रहे हैं। हाँ। इमरान साहब हंस रहे हैं, आप कुछ अब आपको पता लगा जब एक रिपोर्टर से आप एक मोमेंटम खोते हैं तो क्या होता है। वो देखिए, अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, हम अपना गुस्सा भी साथ साथ उतार रहे हैं, मगर ठंडे लिफाज में। कोई हम किसी को ये नहीं कहेंगे वो बुरा है, मगर ये मकसद ये कहने का है कि शेख साहब, अब आप रायवंड से आए हैं, आपके पास एनए था, आप उस हल्के को छोड़ के आए, मैं अपने हल्के को छोड़ के आया, लोगों को ये बताने के लिए भाई हम फील्ड में मौजूद हैं, मगर हम यहाँ पे आपके लिए जो खबर भेजना चाहते थे वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है, वो नहीं दिखा सकते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो गई है। देखिए, जैसे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने ये सुबह एक अपना वोट कास्ट किया है यहाँ पे बावलपुर हाउस GOR 2 में,
और वहाँ पे उन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल में ये वोट कास्ट किया है। 7:30 पे मुझे मैसेज आता है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब अपना पहला वोट कास्ट करने घर से निकल गए हैं। अब बिलीव करें, मैं तैयारी कर रहा था, उस दरमियान में मैंने 4 टिकर बनाए कि जैसे ही वीडियो आएगी मैं अपलोड कर दूंगा। अब मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ कि ये क्योंकि सबूत साथ साथ होने चाहिए। वीडियो आने तक शार्क आ गई थी। ये मैं आपको ये देखिए मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ। वही तो कह रही मैंने कहा कि जी NA 129 PP 171 चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने GOR2 बहावलपुर हाउस प्रोग्रेसिव स्कूल में पहला वोट कास्ट कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन अमला और इंतजामिया वोटर्स के लिए माहौल दोस्त बनाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अख्तर जमान का कहना है कि शहरी अपना हक के राहे दही वोट डालकर इस्तेमाल करें। अब ये वीडियो का मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। ये देखें क्या लिखा हुआ है। ये मैसेज वीडियो नहीं आई, मलिक साहब को सिर्फ ये गुस्सा है, वीडियो नहीं आई अभी तक। 7 बज के उसने मुझे कहा, वो देखे उन्होंने भेज दिए अपने फोन से, उन्होंने फोन से भेज दिए, वो सफर में, वो रास्ते में है। मैं प्रॉब्लम में आया उसके बाद आज के दिन में ये जो इतना बड़ा मेजर इशू हुआ, इसके बाद एक और चीज भी डिबेटेबल है। वो ये है कि 2018 का जब इंतखाबी मार्का था और रात को रिजल्ट आना शुरू हुए तो एक वक्त में खबर आई कि जो RTS सिस्टम है वो बैठ गया है। हाँ जी। आपने तो सुबह 8 बजे ये RTS सिस्टम बैठा दिया, वो तो अगले दिन वो तो रात को जब जब गिनती हो गई 5 बजे पोलिंग बंद हो गई, तो देखे ना आपने तो शुरू में ही इस वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सारी सिचुएशन के बाद जैन जो शफाफियत है इलेक्शन की, उसके ऊपर बहुत बड़ा निशान आएगा। ये क्वेश्चन मार्क तो है, क्यों ये हमें जरूरत पेश आई कि हमें इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करनी है। कोई तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे हमारे वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी इफ्तिताह कर रहे थे वहाँ पे कार्डियोलॉजी में। वहाँ पे एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल भी किया, तभी मैं उठा हुआ था। अच्छा, क्योंकि हमने साथ साथ चलना होता जी साथ साथ सारी अपडेट्स देनी होती है। तो वहाँ पे जब वो कर रहे तो वहाँ पे भी ये उन्होंने कहा कि जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया, CCTV कैमरे लग गए हैं और जो है मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। बिल्कुल लगता है ये चाबी किसी और के पास है। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब भी। हाँ जी, नकवी साहब जो है ना, पहली बात तो ये वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, लेकिन उन्होंने बयान दिया बतौर वजीर आजम के। अच्छा, कैमरा और ये तमाम इदारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अच्छा, वफाकी हुकूमत इन्हें कंट्रोल करती है। तो CM का ये बयान देना ही उनके हक में नहीं था, क्योंकि सारा कुछ तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और दूसरी मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे नशरियाती इदारे हैं, आपके चैनल्स हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि 2008 में भी उस वक्त मैं कैंडिडेट भी था, इलेक्शन लड़ रहा था मोनस इलाही साहब के मुकाबले में, और ये उस वक्त भी सिलसिला हुआ था। तो मेरा ये ख्याल है कि इदारों को जो ऑल्टरनेट सिस्टम्स हैं जिसमें सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और अभी वहाँ से वीडियो फुटेजेस बन के आ सकती हैं, बहुत से तरीके अख्तियार करने चाहिए